अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है हुकूक़े वालिदैन। अल्लाह ताआला ने वालिदैन को बच्चों के लिए एक गिरां कद्र सरमाए के मानिंद बनाया है, क्योंकि बच्चा अपनी पैदाइश के बाद हर तरह से बेयारो मददगार होता है। तो उस वक्त वालिदैन उसकी ज़िंदगी का सहारा बनते हैं और अपनी बिसात के मुताबिक उसे परवान चढ़ाने में मदद देते हैं। इसलिए वालिदैन औलाद के लिए काबिल क़द्र एहतराम हैं और इस वजह से अल्लाह ताआला ने औलाद पर यह फ़रीज़ा आयद कर दिया कि जिस तरह वालिदैन ते हुकूक अदा करते हैं उसी तरह जवान होकर तुम भी उनके हुकूक अदा करो। इस्लाम में वालिदैन की खिदमत, इज़्ज़त और इताअत पर खुसूसी तवज्जो दिलाई गई है। किताब व सुन्नत में वाज़ह तौर पर हुकूक़ वालिदैन के अहकाम सादिर फरमा दिए गए हैं ताकि हर मुसलमान इन पर अमल पैरा रहे। वालिदैन के हुकूक़ क्या हैं, ये सिलसिलेवार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के बाद दीगरे हम आपके सामने कुरान व हदीस के हवाले से बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। हुकूक़ वालिदैन की सबसे पहली मंजिल जो आती है वो है हुस्न सलूक। अल्लाह ताआला ने माँ बाप से हुस्न सलूक के लिए एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। एहसान हुस्न से बना है, जिसका मतलब भलाई और नेकी है। मुराद ये है कि हर शख्स अपने वालिदैन से नेकी से पेश आए, यानी उनके लिए जो काम भी करे उससे उन्हें फ़ायदा पहुँचे, नुकसान न पहुँचे। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की इबादत करो और किसी चीज़ को उसका शरीक न बनाओ, और वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और करीबी हमसायों और दूर के हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो तुम्हारी मिल्कियत में हों सबसे एहसान करो। बेशक अल्लाह बड़ाई मारने वालों, तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। 5वां पारा सूरे निसा आयत नंबर 36। इस आयत में भी अल्लाह ताआला ने लोगों को पहले ये हुक्म दिया है कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ और सिर्फ मेरी इबादत करो। उसके बाद ये फरमाया है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, क्योंकि तमाम रिश्ते माँ बाप के ज़रिए से हैं। अल्लाह का इंसान पर तो हक़ ये है कि इंसान उसको पुकारे, उसका ज़िक्र करे, और वालिदैन का हक़ ये है कि उनकी खिदमत की जाए, उनकी खुराक, लिबास, सेहत और रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। अगर वालिदैन से कभी कोई दुनियावी नुकसान हो जाए तो उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन से अच्छा सलूक करने के बारे में बड़ी ताकीद फरमाई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, खुदा के नज़दीक कौन सा काम ज़्यादा पसंदीदा है? आपने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा काम? आपने फरमाया, वालिदैन के साथ भलाई करना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। माँ बाप के साथ नेकी करने वाला जो भी लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत व एहतराम की नज़र से देखता है तो अल्लाह ताआला उसकी हर नज़र के बदले एक मकबूल नफली हज का सवाब लिखता है। इस बात को सुनकर बाज़ इंसान ये गुमान करते हैं कि आखिर हर एक नज़र के बदले में एक मकबूल नफली हज का सवाब क्यों कर लिखा जा सकता है? तो ये अज्र व इनाम
अल्लाह ताला की शान और उसकी वसअत रहमत की निस्बत से कुछ भी बईद नहीं है। वह अगर चाहे तो उससे भी बड़ा अज्र अता कर सकता है। बहकी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बेटा ऐसा नहीं जो अपने वालिदैन की तरफ निगाहे रहमत से देखे, मगर हर नज़र के बदले अल्लाह ताला उसके लिए हज मबरूर लिख देता है। लोग अर्ज़ गुजार हुए कि ख्वाह रोज़ आना 100 दफ़ा देखे। फरमाया हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा और बहुत पाक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद करने की ख्वाहिश रखता हूँ लेकिन उस पर कादिर नहीं। उसकी ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? अर्ज़ किया, वालिदा साहिबा ज़िंदा हैं। फरमाया, बस तो अपनी वालिदा साहिबा की खिदमत और फरमाबरदारी के मामले में अल्लाह ताला से डर। जब तू उस पर अमल करेगा तो हज करने वाला और उम्रा करने वाला और जिहाद करने वाला होगा। जब तेरी माँ तुझे बुलाए तो उसकी फरमाबरदारी के बारे में अल्लाह ताला से डरना, यानी नाफरमानी मत करना, और वालिदा के साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव करना। दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 172 की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो और रिज़्क़ में इजाफा हो, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप से हुस्न सुलूक और भलाई करे और रिश्तेदारों से सिला रहमी रखे। हज़रत सुहेल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद माजिद से रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स अपने वालिदैन से नेकी का सलूक करे, उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज फरमा देता है। ये था वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के ताल्लुक़ से, हुस्न सलूक करने के ताल्लुक़ से अहादीस करीमा और कुरान अज़ीम की आयतें जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान फरमाई। इन आयतों से, इन हदीसों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर बच्चे पर, हर बेटे पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। अब दूसरी मंजिल जो हुकूक़ वालिदैन की है वो खिदमत वालिदैन है, यानी वालिदैन की खिदमत करना। वालिदैन को औलाद पर पूरा हक़ हासिल है कि उनकी औलाद उनकी खिदमत करे। ख़ास कर जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करना औलाद का अव्वलीन फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है और आपके रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा और किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। वालिदैन में से अगर तुम्हारी मौजूदगी में कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक न कहो और उन्हें मत झिड़को और उनसे नरमी से बात करो और उन पर मेहरबान होकर आजिज़ी के बाजू झुका दो और अपने रब से दुआ करो कि जिस तरह उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम किया ऐसे ही तू उन पर रहम फरमा। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के सिवा किसी की परस्तिश न की जाए। इस अहम और अजीम शान फरमान के मान बाद जो दूसरा हुक्म दिया जा रहा है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आने के मुताल्लिक है। जब माँ बाप जवान हों और अपनी ज़रूरियात के खुद कफील हों उस वक्त तो बच्चे उमूमन उनके फरमाबरदार होते हैं, क्योंकि बच्चे उनके दस्ते नगर होते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, सेहत बिगड़ने लगती है, तो वो खुद रोज़ी कमाने से कासिर हो जाते हैं और औलाद के सहारे के मोहताज हो जाते हैं। उस वक्त सआदतमंद औलाद का फ़र्ज़ है कि उनकी खिदमत गुजारी और दिलजोई के लिए अपनी कोशिशें वक्फ कर दे। अगर मर्ज़ तूल पकड़ जाए और उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए और वो बात बात पर खफा होने लगे तो उन हालात में भी उनकी नाज बर्दारी में कोई कसर ना उठा रखे और ख़बरदार कहीं उकता कर या उनकी खफगी से आशुफ्ता खातिर होकर तेरी ज़ुबान से उफ निकले। बल्कि अगर अल्लाह ताला ने बूढ़े वालिदैन की खिदमत का मौका दिया है
तो उसे गनीमत समझे, उनके इलाज मुआलजे और उनको आराम व आसाइश पहुँचाने में कोई दकीका फरोगुजाश्त ना करे। जब उनसे कलाम करे सख्त कलामी से बचे, बल्कि ऐसे मोहब्बत भरे अंदाज से हम कलाम हो कि उनके दिल का कमल खिल जाए और उनका दिल खुश और आंखें रोशन हों और वो बेख्तियार दुआ देने लगें। हक बात तो यही है कि बूढ़े वालिदैन की खिदमत कर और उसी हक की तायद करके खुद अमल पैरा हो जा। बूढ़े माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है, इसलिए ये वक्त खोना नहीं चाहिए। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में रिज़्क़ की फरावानी और खुशहाली बूढ़े वालिदैन की दुआओं ही से आती है, लेकिन ये अक्सर लोग नहीं समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है ये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह किसकी? फरमाया कि जो बुढ़ापे की हालत में अपने वालिदैन को पाए, या दोनों में से एक को या दोनों को, और फिर भी जन्नत में दाखिल ना हो। जो शख्स बूढ़े लोगों का एहतराम न करे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बूढ़े लोगों का बेहद एहतराम किया करते थे और यही बात आपने उम्मत को फरमाई है। हदीस जिब्राइल में बूढ़े वालिदैन की खिदमत के लिए बहुत ताकीद की गई है। हदीस पाक है, हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते ऐसी बात सुनी जो पहले कभी ना सुनी थी। आपने फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल मेरे सामने आए थे। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हिलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर पहुंचा तो उन्होंने कहा हिलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो दुरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हिलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे और वो उसको जन्नत में दाखिल ना कराएं। मैंने कहा आमीन। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। इस हदीस में बताया गया है कि वो शख्स बदकिस्मत है जिसके वालिदैन बूढ़े हों, उन दोनों में से एक या दोनों हयात हों और वो उनकी इसी कदर खिदमत ना करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो सके। वालिदैन के हुकूक की भी बहुत ताकीद की गई है, लिहाजा मुबाह उमूर में उनकी इताअत ज़रूरी है, इसलिए उनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। इन अहादीस करीमा से ये बात हम पर और आप पर ज़ाहिर हो जाती है कि वालिदैन अल्लाह की अजीम नेमत हैं। उनके साथ हुस्न सुलूक और उनकी खिदमत करना यह हर एक औलाद पर लाजिम और ज़रूरी है। दुआ है रब की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमतों में से नेमत हैं। जब तक ये हैं सलामत, इनकी खिदमत करके अपनी दुनिया भी बना लो और अपनी जन्नत भी बना लो, वरना जब ये चले गए ढूंढोगे कोई मिल जाए जिसे माँ कह दें, ढूंढोगे कोई मिल जाए जिसे बाप कह दें, लेकिन फिर ना माँ कहने के लिए कोई औरत मिलेगी, न बाप कहने के लिए कोई आदमी मिलेगा। मेरे अज़ीज़ कद्र करो, अगर माँ बाप बाहयात हैं तो उनकी कद्र करो, उनकी खिदमत करो,
खबरदार खबरदार उनके सामने ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू न करो, खबरदार उनके सामने ऊंची आवाज़ में मत बोलो, उनसे कभी भी ऊपर मत बैठो, ये अदब के ख़िलाफ़ है। उनका अदब अपने लिए लाजिम करार पकड़ लो। जब आप वालिदैन का एहतराम करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमारी बातें पसंद आएँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हमारी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। खुदा हाफिज़।